की है और कहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक यकीनन खतरे की घड़ी होगी। और उनको समझना चाहिए कि ये तो होना ही था। कोई कब तक आपका घर चला सकता है, कोई कब तक आपको फंड्स दे सकता है, वो भी ऐसी सूरत में जब रिटर्न में कुछ ना मिल रहा हो। हाँ जी। पाकिस्तान हमेशा से ना तो इस हालों में था और ना ही कभी ऐसा था कि हमारे यहाँ कोई चीज़ बनती ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते इन्होंने पाकिस्तान को उस जगह पहुँचा दिया है जहाँ पर अब सिवाय काम करने के, अपनी फैक्ट्रीज़ को खोलने के, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चीज़ें भी नहीं रह गई जो ये गिरवी रख के या मॉर्टगेज करके या बेच हुँ। के लोगों को कुछ करें। वो अभी तक सिर्फ़ यही कर रहे थे कि कभी किसी से पैसा ले लिया, कभी किसी कंट्री से ले लिया, कभी कुछ कर लिया। थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, बाकी खा गए। तो ज़ाहिर है सब लोग यही करते जा रहे थे, और अभी जो लास्ट कुछ टाइम पहले तक लोग थे और गए हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने यही कुछ किया। तो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इकोनॉमी की सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस हवाले से यकीनन आज हम बात करेंगे। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने डावोस में कह दिया था कि भई अब हम लोन लोगों को नहीं देंगे इस तरीके से जिस तरह पहले हम दिया करते थे, एक ब्लैंक चेक की सूरत में। उसमें पाकिस्तान के लिए एक मेरे ख़्याल ख़तरे की घंटी मैं कहूँगा, क्योंकि बाकी लोग तो उनसे पैसे लेते हो या ना लेते हो, लेकिन हम लोग ज़रूर उनसे पैसे ले रहे थे। तो अब एक ये वाली प्रॉब्लम है। आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं, और वो कह रहे हैं कि भई आप लोगों को मानोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे, नहीं मानना तो आपकी मर्ज़ी, कहीं और जाके ले लो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एक तो सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से अपने सिस्टम को चेंज किया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन मज़ीद सख्त होती जा रही है। अंदर से इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को गालम गलोच करते हैं, शहबाज शरीफ इमरान खान को करते हैं। तो क्या ख़्याल है कि लोग जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर है या अपोज़िशन के लोग हैं, उनका फ़ोकस कहीं और है या मुल्क की सिचुएशन से भी कोई बाख़बर है और कहते हैं कि यार इससे हमने ही इसको निकालना है? सबसे पहले तो अगेन बहुत शुक्रिया अगर कि आपने इनवाइट किया। थोड़ा-सा मेरा गला ख़राब है, तो मैं पहले से ही सब लोगों से एक्सक्यूज़ कर लूँगी अगर मेरे बीच में खाँसी आ गई, क्योंकि जी। तकरीबन 4-5 डेज़ से मुझे टेम्परेचर भी था, और ये गले-शले ख़राब चल रहे थे। लेकिन ख़ैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सऊदी अरब ने इस किस्म की बात की है और कहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक यकीनन खतरे की घड़ी होगी। और उनको समझना चाहिए कि ये तो होना ही था। कोई कब तक आपका घर चला सकता है, कोई कब तक आपको फंड्स दे सकता है, वो भी ऐसी सूरत में जब रिटर्न में कुछ ना मिल रहा हो। या तो आपने अपने आप को इतना मजबूत किया होता, आपने कोई ट्रेड ओपन की होती किसी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, कुछ काम होता कि जिससे ये तो गिव एंड टेक होता है। अब बिल्कुल। पाकिस्तान के पास जो है वो अभी तक जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हम लोगों से पैसे माँग रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली अभी सऊदी अरब ने कहा है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक भी कहेगा, आईएमएफ भी कहाँ है कहेगा, वर्ल्ड बैंक चाइना ने? भी कहेगा, सभी कहेंगे, और मेरा ख़्याल है ये बेहतर होगा। क्योंकि जब तक इनको मुफ्त की रोटियाँ मिलती रहेंगी, ये काम करने वाले नहीं हैं, और ये हमारी आदत बन चुकी है कि हम कभी किसी से पैसे पकड़ लेते हैं, कभी किसी से पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उस पैसे को सभी जानते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ ले जाया जाता है। तो मेरे ख़्याल है अगर इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, पैसे रुकेंगे इन लोगों के, तभी ये लोग खुद काम करने का सोचेंगे, तभी ये हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज़, ऐसा नहीं कि कभी चलती ही नहीं थी। हाँ जी। पाकिस्तान हमेशा से ना तो इस हालों में था और ना ही कभी ऐसा था कि हमारे यहाँ कोई चीज़ बनती ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते इन्होंने पाकिस्तान को उस जगह पहुँचा दिया है जहाँ पर अब सिवाय काम करने के, अपनी फैक्ट्रीज़ को खोलने के, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चीज़ें भी नहीं रह गई जो ये गिरवी रख के या मॉर्टगेज करके या बेच हुँ। के लोगों को कुछ करें। तो इसलिए मेरे ख़्याल से इस वक़्त ये कड़वी दवाई जैसा लग रहा है, मगर आगे जाकर शायद यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान थोड़ा-सा सँभाला ले सके। अच्छा, आज बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है कि मेरे ख़्याल में कोई फैमिली में कोई हो, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि किसी दूसरे का घर चलाए। सेम लाइक दैट इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं या इस तरह की और कंट्रीज़ भी होंगी जो
फाइनेंशियली वीक होंगी या हो चुकी होंगी। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान नहीं था, हुआ और अपनी शायद गलत पॉलिसीज़ की वजह से इस नहज पे हम पहुँचे। अर्जुन, अभी तक हमने कभी सोचा इन 75 ईयर्स में कि यार कहीं तो हमने ये जो उस हालात से यू टर्न लेना है जो हमें मज़ीद काई की तरफ लेके जाते हैं। तो कोई आपको नज़र आता है कि अभी जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है या बाकी लोग हैं, कभी सोचते हैं कि हाँ यार, हमें ही करना पड़ेगा भई, आपकी ना सऊदी अरेबिया रिस्पॉन्सिबल है, ना यूएई है, ना हिंदुस्तान है, ना अमेरिका है, ना कोई और एक्स वाई ज़ेड? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई भी ज़िम्मेदार किसी का भी नहीं होता और कंट्री का तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन मेरा ख़्याल है अभी तक किसी ने सोचा नहीं, और जो सोच सकते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके हाथ में पावर होती है, वो अभी तक सिर्फ यही कर रहे थे कि कभी किसी से पैसा ले लिया, कभी किसी कंट्री से ले लिया, कभी कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, बाकी खा गए। तो ज़ाहिर है सब लोग यही करते जा रहे थे, और अभी जो लास्ट कुछ टाइम पहले तक लोग थे और गए हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने यही कुछ किया है। मगर अब जो नए लोग आए हैं उनके बारे में काफ़ी पॉजिटिव लोगों का ख्याल है, और हमेशा ही होता है वैसे तो। लेकिन अब उनके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह गया, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये काम करें और ये काम करके अपना किचन चलाएं। अब इन्हें कोई पैसा देने वाला नहीं है, ना तो लोन मिलने लगा है, ना ही डोनेशन मिलने लगा है। फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोविड आ जाए, जो मर्जी हो जाए, अब इनको लोग पैसे नहीं देंगे, ये बात लोगों ने समझ ली है। लोग पहले ही जो है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी परेशान हैं, लोगों की इकोनॉमी काफ़ी बिगड़ चुकी है, और लोग इस पोजीशन में नहीं है कि किसी कंट्री को चलाएं पैसा दे देकर। और जो पहले हमने बहुत खाया अफ़गानिस्तान के बहाने, वो भी बंद हो चुका है। अब अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं रह गई है कि वो हमें जो है वो डॉलर्स दे और हमसे कहे कि जी अफ़गानिस्तान में ये कर दो या वो कर दो, तो वो चीज़ भी अब नहीं रही। वक्त बदल जाता है, लेकिन अब सोच को बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इन लोगों को, जो लोग हैं, चाहे वो एजेंसीज़ के हों, चाहे फ़ौज के हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी हो, आम सिटीज़न हो, सबको जो है एक तरफ होके सोचना पड़ेगा कि जी अब हमारा गुज़ारा नहीं लोग चलाएँगे, अब हमें खुद ही काम करना है, हमने खुद ही फैक्ट्रीज़ चलानी है, उनको ओपन करना है। पाकिस्तान की ठीक है, जितनी इंसल्ट होनी थी हो गई, इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती मेरे ख़्याल है, जितनी हो चुकी है। चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो टेरर फंडिंग को लेकर हो, या किसी चीज़ को लेकर हो। 2-3 बार तो हम एफएटीएफ से बाहर आना-जाना कर चुके हैं, जिसके बाद हम हर बार अकड़ के कहते हैं कि जी वो हम तो बाहर आ गए। तो जी बाहर तो पहले भी 2-3 बार आए हैं, लेकिन वापस जाने में भी टाइम नहीं लगता। तो इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। अब दुनिया इनको ऐसे नहीं जाने देगी कि ये कह दें जी हमें तो पता नहीं था, फलाने ने कर दिया, ढिमाके ने कर दिया। ये वाली कहानियाँ अब नहीं चलेंगी। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है आरज़ू जी के इस वक़्त चीन ने भी ये कहा कि भई हम लोग बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं, लेकिन चीन की अपनी इकॉनमी 2.5% से उनका ग्रोथ चल रहा है, मतलब शायद हिस्ट्री का लोवेस्ट इस वक़्त लेवल है जिस पे चाइना का ग्रोथ है। तो वो तो लाज़मी सी बात है, अपना खुद उस मसाइल से निकलने की कोशिश करेंगे, ना कि हमें जो है उससे निकालने के लिए वो तावले हो रहे होंगे। फिर एक सिचुएशन है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ। अब हिंदुस्तान पे मैं आऊँगा लेकिन थोड़ी देर में, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ भी हमने ये समझा था 2021 में कि उन लोगों को हमने बड़ा वेलकम किया, बड़े खुश हम हुए, बड़ी खुशियाँ मनाई हम लोगों ने, एक दूसरे को मुबारकबादें भी दी। लेकिन अब फाइनली उन्होंने कह दिया भाई कि टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने, कहते हैं हमारा मसला टीटीपी नहीं, हमारे मसाइल और हैं, हमने उसके ऊपर काम करना है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इकोनॉमी की क्राइसिस भी चल रही हो और साथ में आपका टीटीपी जैसा थ्रेट भी हो, तो कैसे सर्वाइवल कैसे होगी? क्योंकि पैसा भी चाहिए और आपने जंग भी लड़नी। देखिए, टीटीपी पहले भी कई बार एक्टिव हो चुकी है, पहले भी बहुत बार उन्होंने इस किस्म के अटैक्स किए थे और काफ़ी हद तक जो है वो गड़बड़ मचाते रहे हैं। लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो कम से कम, वो जैसे हमारे इंडियन दोस्त भी कहते हैं कि इतनी मजबूत ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर ज़रूर मजबूत है। अब चाहे बाहर जाके लड़ने के काबिल हों या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनकी चलती है और ये पावरफुल भी हैं, इनके दिमाग भी चलते हैं, इनको मालूम है कि कैसे हैंडल करना है। टीटीपी को ये मैनेज कर लेंगे, टीटीपी को ये हैंडल हो जाएगा। अब अफ़गानिस्तान के तालिबान भी साइड पर हो गए हैं, अब खुली छुट्टी है इनको। अब ये बाकायदा तौर पे, जो जहाँ तक मैंने सुना है,
जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके ज़रिए कि जो ये ऑपरेशन लॉन्च करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और इस तरह से करके इनको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत तबाही होगी, थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होगा क्योंकि ज़ाहिर है टीटीपी वाले भी बहुत तेज़ लोग हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इनको कंट्रोल कर लेगी। वो इनके लिए असल प्रॉब्लम तो हैं, मगर साथ-साथ ज़ाहिर है इकॉनमी भी एक इश्यू है। तो हाँ। ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे और अब इन्हें अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो ज़्यादा हमें एक्टिवेट होता नज़र आ रहा है। मगर साथ-साथ ये भी बार-बार बताया जा रहा है कि ये जिस वक़्त कोशिश करेंगे और पूरे तरीके से जिस वक़्त ये अटैक करेंगे टीटीपी पे, तो टीटीपी वालों को कोई और रास्ता नहीं मिलेगा और उनको वापस भी जाना पड़ेगा और उनको आराम से भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि हुँ। पाकिस्तान में आप जितना मर्ज़ी कह लें कि बहुत इस्लामिक कंट्री है, ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं, लेकिन ये बहरहाल अफ़गानिस्तान बनाना नहीं चाहते। ये उस हद तक जो है वो रिलीजन को नहीं लाना चाहते कि जहाँ पे वो अफ़गानिस्तान वाली हालत हो जाए। उसके बाद तो बिल्कुल हुँ। ही कुछ इनके हाथ में नहीं रह जाएगा। तो ये कंट्रोल करेंगे और टीटीपी वाले जो हैं उनको कम से कम पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कंट्रोल कर सकती है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ज़ाहिर है एक तरफ इकॉनमी को भी देखना है, दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस उनकी भी नौटंकियाँ चल रही हैं, तो ये प्रॉब्लम तो है। बिल्कुल सही है और एक कमेंट आया है, सुनील साहब हैं, मौलाना तारिक जमील को वापस लेके आओ, वो 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस लेके कनाडा भाग गया है। पता नहीं क्या आगे भी कुछ लिखा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। तो खैर पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन अब आरज़ू इस तरह की चीज़ें तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि मौलाना तारिक जमील हो या कोई और हो, जो भी गलत काम करता है वो गलत होता है। वो कोई मौलाना करे वो भी गलत है या कोई आम आदमी करे, हमारे आप जैसा पॉलिटिकल हो, रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड जनरल हो या कोई और हो, एक्स वाई जेड हो, गलत तो गलत होता है, उसको गलत कहना चाहिए और उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान से तो बहुत सारे लोग पैसा लेके गए हुए, एक मौलाना तारिक जमील का तो मुझे नहीं पता कि अब ये क्या इसकी हकीकत क्या है, लेकिन सुना मैंने भी है कोई 50 अरब कह रहा है, कोई 20 अरब कह रहा है, कोई 30 अरब कह रहा है कि वो लेके गया हुआ है और पता नहीं उनके अकाउंट भी सीज हुए। तो इस तरह का तो ट्रेंड हमारे यहाँ कभी चला ही नहीं है 75 ईयर्स में। अकाउंटेबिलिटी तो वो होती है कि अगर आपने की तो मैं अगर हुकूमत में हूँगा तो मैं आपको सजा के तौर पे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे आपको उसमें रगड़ा देने की कोशिश करूँगा, या कोई भी पार्टी होती है। तो कभी तो पाकिस्तान के लिए तो कभी अकाउंटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। नहीं, देखिए जितना बड़ा चोर होगा उतना ही वो महफूज होगा। सही। यहाँ पे तो ये माना जाता है ना। हाँ, जो छोटे चोर होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, बिल्कुल उनको सही। सज़ा भी हो जाती है। जो बड़े चोर होते हैं, ये तारिक जमील जैसे, इनको ना तो पकड़ा जाता है और ना ही कुछ कहा जाता है। मैंने भी बिल्कुल सुना है और पढ़ा है कि तकरीबन 3 अकाउंट्स ऐसे हैं जो सील किए गए हैं जिसमें 49 बिलियन ओके। रुपीज़ हैं। मैं तो कह रही हूँ सीधे-सीधे कौम के खजाने में जमा करवा दें। मौलाना साहब ने करना भी क्या है पैसों का? वो तो हुँ। खुद कहते हैं कि जी कफ़न में जेब नहीं होती और दुनिया में सादा ज़िंदगी गुज़ारो और कुछ ना खाओ ना पियो। इन्हें एग्ज़ाम्पल अगर देनी हो तो अब्दुल सत्तार ईदी की दिया करें ना, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सादगी से गुज़ारी है। ये इस किस्म के लोग जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर्स में और प्लेन से नीचे पाँव ही नहीं रखते, मौलाना तारिक जमील टाइप के नौटंकीबाज़ जिन्हें मैं कहती हूँ, जिन इन मौलानाओं की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। अगर ये वही 50s और 60s का पाकिस्तान होता जब बना था शुरू में और इतने मॉडर्न ख्याल के लोग हुआ करते थे, अगर ये उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते तो शायद आज हम भी यूएई और इंडिया या बाकी कंट्रीज़ के साथ खड़े हो सकते थे और एग्ज़ैक्टली। बात कर सकते थे कि जी किस तरह से उन्होंने जो है अपने लोगों को आज़ादी दी है, और बात कर सकते हैं, छोड़ दें इंडिया को भी। अगर हम सिर्फ यूएई को ही देख लें, क्या वो इस्लामिक कंट्री नहीं है? क्या ज़बरदस्त किस्म का, वहाँ पे ज़बरदस्त। कौन-सी चीज़ है जिसके ऊपर वो पाबंदी लगाते हैं और कौन-सा ऐसा रूल है जो उनके यहाँ कोई वायलेट करता है और फिर वो सज़ा नहीं देते? बड़ा हो, छोटा हो, सब एक जैसे ही वो हाँ, करते। हाँ, लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ ड्रामे ज़्यादा हैं, नौटंकियाँ ज़्यादा हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने इन मुल्लाओं से छुटकारा ले लिया, उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस भी कर जाएगा, आगे भी बढ़ जाएगा और ये सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएँगी। यहाँ पे तो यही है कि जी बस चोरियाँ करते रहते हैं और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये दूसरे रिलीजियस पार्टीज़ हों, चाहे ये मौलाना तारिक जमील हो। कौन-सी ऐसी बात है जो मौलाना तारिक जमील के बारे में नहीं लोगों को पता? एक-एक चीज़ का लोगों को मालूम है और ना सिर्फ़ इस करप्शन का, बल्कि बहुत सी दूसरी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। तारड़ साहब भी कई बार ज़िक्र कर चुके हैं उन चीज़ों का। तो इन लोगों ने मिल के पाकिस्तान की
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।